गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, अगले क्लास में हमने आपको एग से पीकॉक बनाया था। पीकॉक नहीं, पैरोट बनाया था। और हम अब इस क्लास में एग से आपको पीकॉक बना के दिखाएंगे। सबसे पहले पीकॉक के बारे में जानना जरूरी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और ये प्रायः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कुछ कश्मीर के हिस्से में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा मोर उत्तर प्रदेश में है। तो अब आइए हम आपको एक सिंपल सा फार्मूला जो एग के शेप हम बनाएंगे उससे आपको हम मोर बना के दिखाएंगे। बच्चों, ये हमने दो एग का शेप बनाया, एक छोटा एक बड़ा। जिस हिसाब से हम ड्राइंग करेंगे उसी हिसाब से, उसी को सोच में ध्यान में रख के हम वो एग का शेप बनाएंगे। चूंकि हमें पीकॉक बनाना है इसलिए ये शेप छोटा किए और ये शेप बड़ा किए। यहां तक पहुंचे। अब इसमें डायना बनेगा। ये डायना हो गया। अब एक बड़ा डायना बनेगा जो पीछे वाला, जिसको मोर के पंख के नाम से जाना जाता है। मोर का पंख बहुत कीमती होता है और इसे ये मार्केट में भी मिलता है। और ये जब मोर का पंख टूट जाता है तब जो मोर रखता है उसे मार्केट में बेच देता है। ये बड़ा वाला डायना हमने बनाया, लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाले है बच्चों कि मोर में मेल और फीमेल दोनों होता है, लेकिन ये डायना सिर्फ फीमेल के पास होता है, मेल के पास ये डायना नहीं होता। और फीमेल देखने में इसलिए ज्यादा खूबसूरत मोर में लगता है क्योंकि ये डायना से ही मोर की ब्यूटी को जाना जाता है। अब इसमें शेड और लाइट देंगे, लेकिन शेड और लाइट देने के पहले हम ये ध्यान में रखेंगे जो सन का लाइट का एरिया है, सन का सोर्स है, जिधर से उधर लाइट देंगे और उसके अगेंस्ट डार्क देंगे।
क्योंकि इस एरिया में ज्यादा डार्क लगेगा और लाइट का सोर्स ये है। जहां लाइट का सोर्स है उस एरिया में लाइट देंगे। ये मोर का हमने पैर बनाया क्योंकि मोर का पैर लंबा होता है। इसमें भी शेडिंग देंगे और इसमें भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइट का जो सोर्स है, जो एरिया है, वो लाइट होगा, जो सन का सोर्स है और उसके अगेंस्ट डार्क होगा। पैर में भी इसी बात का ध्यान रखेंगे कि जो लाइट का सोर्स है वो लाइट होगा। क्या सर? वेलकम सर। हाँ बोले बात करना बोले तुम्हारा इसको सारा मेरा बॉय काम के बोलना था सेकंड बोले तुम्हारा कहाँ से आ गया? मोबरे बनाता है। इसको फोटो ये अच्छा लड़की फोटो बहुत अच्छा लगता है। बनाओ उसको बेटा। मोर का सबसे खूबसूरत चीज आंख होता है। तो हमारे कई एक फिल्मकार हैं जो मोर की आंख से हीरोइन की आंख की तुलना करते हैं। अब थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए इस डाली में पत्ती कुछ बना देते हैं।
अब हम मान लीजिए कि हमको डिफरेंट पोज बनाना है, ठीक है, मोर का डिफरेंट पोज बनाना है, डिफरेंट पोज। तो इस मोर के थ्रू ही हम वो काम कर सकते हैं, आपको मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये एक मूवमेंट हुआ। दूसरा मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट ये हुआ। और तीसरा मूवमेंट ये हुआ। और भी मूवमेंट हो सकता है। और भी मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए, एक सिंपल सा मोर से हमने कई एक मोर बनाए और वो चीज हमने रहने दी। तो इसमें भी क्या था, हम कहां से शुरू किए थे? हमने शुरू यहां से किया था। हम पहुंच कहां गए? यहां। तो कोई भी चीज, चाहे जीवन का कोई भी एरिया हो, अगर छोटी छोटी बात को हम ध्यान रखते हैं तो ही कोई चीज अचीव कर सकते हैं। सपोज डेट, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें भी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है कि फ्रंट फुट पे कब जाना है, कब बॉल को रोकना है, कब बॉल का मूवमेंट क्या है। ये छोटी छोटी चीज जो ज्यादा ध्यान में रखता है वो ज्यादा बड़ा बल्लेबाज बनता है। और जो एक ही शॉट पे निर्भर रहता है वो हो सकता है कि बल्लेबाज उतरा और पुल मारने के चक्कर में किसी को कैच दे दिया। तो पुल मारने के चक्कर में किसी को कैच दे दिया क्योंकि सिर्फ बल्लेबाज पुल मारना जानता है। ये नहीं होना चाहिए।
आप पहले बॉल के मूवमेंट को देखें, उसके बाद आप बॉल पे प्रहार करें। यही चीज ड्राइंग में देखा जाता है। अगर इस फॉर्म को हम नहीं लेते तो फिर यहां तक पहुंचना असंभव था। तो हमने पहले बॉल के मूवमेंट को पढ़ा। मेरा बॉल का मूवमेंट ये है। अगर इस मूवमेंट से हम पैरोट बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। जस्ट वही चीज कि पहले बॉल के मूवमेंट को पकड़े कि कहां बॉल आ रहा है, पुल मारने वाला बॉल है या नहीं है। ये ना हो कि यॉर्कर बॉल को पुल मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दे। तो ये छोटी छोटी चीज का ध्यान हम रखते हैं ड्राइंग में भी, और ये जिंदगी में भी होता है। अगर आपको सही लाइफ चाहिए, लाइफ में सब कुछ चाहिए, तो बच्चों ये छोटी छोटी बात का ध्यान रखें और तब आपको एक सही जीवन का आईना का दर्शन होगा। यही चीज हम नहीं करते हैं तो मेरा कोई भी बच्चा जाके सक्सेस नहीं होता। सक्सेस कौन होता है? जो छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है। सपोज डेट मकान अगर कोई भी बनता है तो एक एक ईंट का महत्व होता है। तो वहां एक एक ईंट का महत्व, एक एक ईंट का महत्व जरूरी है। तो छोटा ईंट क्या होता है? मकान का छोटा सा इकाई। परंतु अगर वो छोटा सा इकाई नहीं होगा तो वो बड़ा सा मकान नहीं बनेगा। तो बड़ा सा मकान बनाने के लिए छोटा सी इकाई की जरूरत होती है। मकान का इकाई क्या हो सकता है? छोटा सा इकाई ईंट हो सकता है। और ये इस ड्राइंग का छोटा सा इकाई ये एक का फॉर्म है। तो हम छोटी सी इकाई को अगर फॉलो करते हैं तो यहां हम पहुंच जाते हैं और जैसा हमको ड्राइंग चाहिए वैसा हम बनाने में सक्षम होते हैं। तो जीवन में भी ये चीज देखा जाता है। धन्यवाद।